सौरभ मालवीय है प्रोफेसर साहब, ये तो मतलब दंगल पूरा बिछा दिया है। राहुल गांधी ने लोगों को, युवाओं को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, डोजो यात्रा पर निकलेंगे। थोड़ा परेशानी का सबब है ये। संदीप जी, राहुल गांधी जी 54 साल के युवा हैं और लोकसभा से पहले निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में। और जिस लक्ष्य को लेकर निकले, जिस उद्देश्य को लेकर निकले होंगे, जोड़ने की जिस बात कर रहे हैं, वो देश ने देखा है और 100 भी नहीं पहुंच पाए। वो परिणाम एक सामने है। एक बात। दूसरी बात कि राहुल जी थक जाते हैं बहुत जल्दी और विदेश चले जाते हैं छुट्टी मनाने। ऐसे युवा है, तो ऐसे नेतृत्व को मेरी शुभकामनाएं। इसके पहले थोड़ा नहीं और भी नहीं, देख लें अभी इसी तो में ही पार्टी। परेशानी होने लगती है क्या? एक मिनट, अभी वो मैं हाल उसी बात फिलहाल को में बता रहा हूं। सुनिए ना सौरभ भाई, अब आप ही से बात कर रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा। वो स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें कह रही हैं कि नहीं, अब तो वो सफ़ेद टी शर्ट भी पहनते हैं राहुल गांधी, और जो वो बातें कर रहे हैं, युवाओं को जो रीच आउट कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ लग रहा है। बदले बदले नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। मतलब स्मृति ईरानी ये कह दें तो थोड़ा, मैं इसीलिए वो कहा, थोड़ा दिक्कत का सबब भी पेश होता दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, वही वही बात मैं। बिल्कुल संदीप जी, आप सही उस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं हाँ। कि राहुल गांधी जी और बीजेपी को परेशानी इसलिए नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और राहुल गांधी जी जहां से निकले हैं, जहां की उपज है, वो परिवार की उपज है। वो अच्छा। 54 साल नहीं, वो 24 साल के होते या 64 साल के होते तो भी वही अध्यक्ष रहते और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपके पास आंकड़ा है, तथ्य है। इस देश के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में छोटे बड़े लगभग 2 दर्जन लगातार चुनाव हारी कांग्रेस ने, जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। जब एक बात। अध्यक्ष थे अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूं, वो सारे जीते। नहीं नहीं, बट अरे, तो एक राहुल गांधी का कार्यकाल लंबा कार्यकाल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और निकाय चुनाव से लेके, विधानसभा चुनाव से लेके, लोकसभा चुनाव, यानी 14, 19, 24 भी देख लीजिए, परिणाम सामने है। तो हाँ ठीक है, उसके तथ्य पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हाँ पता हाँ, है अब वो वो परिणाम डिटेलिंग में सामने है। जाने लगे तो फिर मैं अभी गिनवाने लगूंगा, कैसे 17 नहीं चुनाव आप नहीं, भी हारे, लेकिन अलग अलग उन्हीं का विधानसभा में, 10 नेतृत्व साल है। में। उन्हीं का उन्हीं का नेतृत्व उन्हीं हाँ। का नेतृत्व रहा है, किसी और का नहीं रहा है। क्योंकि वो परिवार की तो उपज है, किसी बदले और का बदले हो भी नहीं सकता परिवार है। की और उपज को बीजेपी तो में तो छोड़िए, कार्यकर्ता जमीन से फिर उठते मैं हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये रवनीत जितने लोग बिट्टू, आए हैं, ये किरण जितने लोग चौधरी, आए हैं, नए पार्टी के वाले भी कार्यकर्ता पुराने वाले जमीन से सारे उठे हैं। गिनवाने लगूंगा। संदीप जी, बिल्कुल सम्मान के साथ उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वो कार्यकर्ता है। आप छोटा सा उदाहरण के रूप में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऑफिस बियरर्स में लाइन से देखिए, देश में पहली बार युवा मंत्रिमंडल केंद्र में है। देश में पहली बार सबसे ज्यादा सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप, लंबी एक लीडरशिप है जो कार्यकर्ताओं के द्वारा निकले। सारे मुख्यमंत्री नहीं युवा नहीं, हैं, सारे लीडरशिप मंत्री, देखिए, आपके पास राज्यों के युवा मंत्रिमंडल लीडरशिप युवा है। थी। मैंने अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो लिया, अनुराग ठाकुर नहीं, 49 है साल ना, के, है ना। सुनिए ना, बिल्कुल देख, 49 साल के ये अनुराग सभी ठाकुर, लोग पर इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। 48 साल की लेकिन हैं ये स्मृति नेतृत्व देने ईरानी। वाले लोग हैं। सुनिए ना, अरे सुन तो सं, लीजिए, सं, थोड़ा सा। अरे आप भी युवा हैं, बताइए बता। मैं थोड़ा अधेड़ ठीक उम्र हो गया, संदीप मैं थोड़ा, जी। मेरा डीजल का इंजन है, धीरे धीरे रवां होता है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं मैं कई बार। स्मृति ईरानी 48 साल की हैं, पर इस बार चुनाव हार गई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 54 साल के हैं, पर उनको तो राजस्थान भेज दिया। पूनम महाजन 43 साल की हैं, उनको टिकट ही नहीं दिया। तेजस्वी सूर्य 33 साल के हैं, पर आजकल हाशिए पर पड़े हैं। तो थोड़ा ये सा स, यूथ को लेके यूथ डेफिसिट महसूस कर रही है क्या बीजेपी? तभी तो 10 करोड़ अब युवाओं को ये सभी लोग। बाकायदा शामिल करने का ऐलान कर दिया। संदीप जी, बस यही यही आपने मेरी बात को कह दी। ये सभी लोग जितने नाम बताए हैं, ये सब पार्टी के संगठन में से के उपज है। संगठन से लंबे, कोई मंडल अध्यक्ष रहा, कोई जिला अध्यक्ष रहा, कोई प्रदेश महामंत्री रहा, कोई यूथ विंग में रहा, कोई प्रेसिडेंट यूथ विंग का रहा, कोई किसान मोर्चा में रहा, यहां से निकलकर वहां तक की यात्रा पूरी किए हैं। ये सभी पार्टी के उपज के कार्यकर्ता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अचानक से नींद खुला, नहीं, कोई आया और वो पदाधिकारी नहीं होता। उन कार्यकर्ताओं में, खास युवा कार्यकर्ताओं में, भाई 21 करोड़ है आपकी संख्या,
कार्यकर्ताओं की, कई जगह 18 करोड़ भी आता है रिसर्च में, जो भी आप आंकड़ा मान लीजिए, 10 करोड़ और आप इजाफा करेंगे, पर दलित और पिछड़ों पर ज्यादा इस बार गौर होगा कि उनसे, उस तबके से आए और बीजेपी ज्वाइन करें। मतलब 2024 के बाद थोड़ी कुलबुलाहट है कि दलित भी छिटक गया और पिछड़ा भी, वहां पर भी सेंधमारी हो गई युवाओं में। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, संगठन रचना ऐसा है कि जहां पर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विंग, महिला मोर्चा, इन समाज के सभी वर्गों का कंप्लीट प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स और सरकार में, यानी संगठन में भी और सरकार में भी सर्वाधिक है। सर्वाधिक अभियान, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, दलितों पिछड़ों पर खास नजर क्यों? आप बताइए। मतलब आरक्षण गले की हड्डी बना, अरे भाई 400 पार में संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, पिछड़ा भी उसमें परेशान होने लगा, ये दिक्कत का सबब बनने लगा है क्या? मुझे उत्तर लेने दीजिए, मुझे इसका उत्तर दे देने दीजिए। सामाजिक समरसता के ताना बाना और समाज के विकास की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति की सेवा के लिए काम करती है। इसलिए आपके इस पैनल में मनोज काका बैठे हैं। आप बताइए, शिवपाल सिंह यादव से यदि सब कुछ चाचा से ठीक रहता तो अखिलेश यादव मुख्य अरे आपने ठीक कर दिया ना, सवाल ही नहीं है। को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का आपने वादा किया था, तो वो 10 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? कौशल विकास करना था, वो करीब आए 1 करोड़ 34 लाख का, उसमें से 18% लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ये आप अपने भी तो सवालों के जवाब दे दीजिए ना सौरभ भाई। पहले इसका जवाब ले लीजिए, पहले इसका जवाब। क्या आलोक जी प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, क्या ये कभी स्वप्न देख सकते हैं दिन में रात में कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, लेकिन भारतीय जनता अरे भाई नौकरी मांग रहा है युवा, सबको अध्यक्ष बनाकर बात खत्म कर देंगे। 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया, बात खत्म हो जाती है क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए ही राजनीति में आया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और भाई बात युवाओं की हो रही है, युवाओं को किस बात की दरकार है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।